वेलकम दोस्तों, ट्रेड विद चंद्र में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैंडलस्टिक चार्ट आखिर बताते क्या है? हर कैंडल के अंदर छुपा होता है बायर्स और सेलर्स का पूरा गेम। आज की वीडियो में हम समझेंगे कैंडलस्टिक का जादू, जिससे आप आसानी से प्राइस मूवमेंट पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीख, द मैजिक ऑफ कैंडलस्टिक्स। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक क्या होती है। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स ने एक निश्चित समय में कहां से ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ, कितना हाई गया और कितना लो आया। हर एक कैंडल बायर्स और सेलर्स की पूरी कहानी कहती है। अब जानते हैं कैंडलस्टिक के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। मार्केट में कैंडल्स दो तरह की होती है, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। जब बायर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है तब बनती है बुलिश कैंडल, मतलब प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और हाई पर क्लोज होता है। इसे हम आमतौर पर ग्रीन कलर में देखते हैं, जो मार्केट में तेजी को दिखाता है। वहीं जब सेलर्स का दबाव ज्यादा होता है तो बनती है बेरिश कैंडल, जहां प्राइस ओपन होने के बाद नीचे गिरता है और लो पर क्लोज होता है। इसे हम रेड कलर में देखते हैं, जो मार्केट में मंदी या गिरावट दिखाता है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक के पार्ट्स की। अपर विक, बॉडी, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लोअर विक, लोअर प्राइस। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक यानी बुलिश कैंडल, जब बायर्स का कंट्रोल रहता है। इसमें ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर। ऊपर की लाइन को कहते हैं अपर विक, जो उस कैंडल का हाई प्राइस दिखाती है, और नीचे की लाइन होती है लोअर विक, जो लो प्राइस दिखाती है। बीच का हिस्सा यानी बॉडी बताता है कि प्राइस ने ओपन से क्लोज तक कितना मूव किया। अब आती है रेड कैंडलस्टिक यानी बेरिश कैंडल, जहां सेलर्स का दबाव रहता है। इसमें ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे। ऊपर की विक दिखाती है हाई प्राइस, नीचे की विक दिखाती है लो प्राइस, और बीच की बॉडी बताती है कि प्राइस नीचे गिरकर कहां बंद हुआ। अब जानते हैं कैंडलस्टिक के नाम। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। सिंगल कैंडल पैटर्न्स, डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मरुबजू, स्पिनिंग टॉप। टू कैंडल पैटर्न्स, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, हरामी। थ्री कैंडल पैटर्न्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री व्हाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्रोज। ये सारे पैटर्न्स मार्केट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये हैं द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक नेम्स। डोजी कैंडल बताती है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, बायर्स और सेलर्स दोनों बराबरी पर है। प्राइस ओपन और क्लोज लगभग एक ही लेवल पर होता है, यानी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा अगला मूव कौन करेगा। हैमर कैंडल ट्रेंड रिवर्सल दिखाती है। नीचे लंबी विक और छोटी बॉडी बताती है कि बायर्स ने गिरावट से मार्केट को ऊपर खींच लिया, सिग्नल ऑफ बुलिश स्ट्रेंथ। हैंगिंग मैन कैंडल अप ट्रेंड के बाद दिखे तो सावधान रहें। ये बताती है कि बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर्स मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, यानी रिवर्सल करीब है। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ये बताता है कि बायर्स वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अपर विक लंबी होती है, जो बाइंग प्रेशर दिखाती है। शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पर बने तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है। प्राइस ऊपर गया लेकिन सेलर्स ने उसे नीचे धकेल दिया, यानी रिवर्सल शुरू हो सकता है। मरुबजू कैंडल बिना विक के होती है, मतलब पूरे टाइम बायर्स या सेलर्स का पूरा कंट्रोल रहा। ग्रीन मरुबजू स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है, रेड मरुबजू स्ट्रॉन्ग सेलिंग। स्पिनिंग टॉप कैंडल छोटा बॉडी और दोनों तरफ लॉन्ग विक्स, इसका मतलब बायर्स और सेलर्स बराबर लड़ रहे हैं। ये ट्रेंड में पॉज या रिवर्सल का संकेत देती है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बेरिश रिवर्सल का पावरफुल संकेत देती है। पहली छोटी बुलिश कैंडल को दूसरी बड़ी बेरिश कैंडल पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है। जब ये सी एंड एल स्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस पर बने तो सेलर्स एक्टिव होने का क्लियर सिग्नल देता है। बुलिश एनगल्फिंग एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। पहली बेरिश कैंडल को दूसरी बड़ी बुलिश कैंडल पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है। सपोर्ट पर बने तो बायर्स की एंट्री का क्लियर सिग्नल देती है। बुलिश हरामी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है।
पहली बड़ी बेरिश कैंडल बनती है और उसके अंदर एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है। ये दिखाता है कि सेलर्स की ताकत कमजोर हो रही है और बायर्स मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। सपोर्ट पर बने तो अपसाइड रिवर्सल का क्लियर सिग्नल देता है। बेरिश हरामी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। पहली बड़ी बुलिश कैंडल बनती है और उसके अंदर एक छोटी बेरिश कैंडल बनती है। ये बायर्स की कमजोरी और सेलर्स की एंट्री को दिखाता है। रेजिस्टेंस पर बने तो डाउनसाइड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग संकेत देती है। मॉर्निंग स्टार एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। पहली बेरिश कैंडल, बीच में छोटी इंडिसिजन कैंडल और तीसरी बड़ी बुलिश कैंडल रिवर्सल की पुष्टि करती है। सपोर्ट पर बने तो अपसाइड मूव की संभावना बढ़ जाती है। इवनिंग स्टार कैंडल बेरिश रिवर्सल का पावरफुल पैटर्न है। पहली बड़ी बुलिश कैंडल, बीच में छोटी इंडिसिजन कैंडल और तीसरी हैवी बेरिश कैंडल बने तो मार्केट बेरिश डायरेक्शन में जाने की संभावना होती है। जब ये कैंडल पैटर्न रेजिस्टेंस पर बने तो सेलर्स की स्ट्रेंथ का कंफर्म होता है। 3 व्हाइट सोल्जर्स लगातार 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होती है। ये पैटर्न बायर्स की डोमिनेंस दिखाता है। सपोर्ट पर बने तो ट्रेंड रिवर्सल होने की अधिक संभावना होती है। 3 ब्लैक क्रोज लगातार 3 हैवी बेरिश कैंडल्स होती है। अप ट्रेंड के बाद बने तो बड़ा बेरिश रिवर्सल आने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेंड बदलने का संकेत देते हैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स डाउन ट्रेंड के बाद बाइंग स्ट्रेंथ दिखाते हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार और बुलिश एनगल्फिंग। बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स अप ट्रेंड के बाद सेलिंग प्रेशर दिखाते हैं। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार और बेरिश एनगल्फिंग। जब कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न सपोर्ट लेवल पर बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। जब कोई बेयरिश रिवर्सल पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो ये बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कैंडलस्टिक का मैजिक। आसान शब्दों में क्या होती है कैंडलस्टिक, कितने प्रकार की कैंडल्स बनती हैं और हर कैंडल हमें मार्केट की दिशा, ताकत और साइकोलॉजी कैसे दिखाती है। बॉडी, विक और शैडो कैसे प्राइस मूवमेंट को रिवील करते हैं और कैसे कैंडल का मैजिक हमें ट्रेंड समझने में मदद करता है, ये सब हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। साथ ही जाना कॉमन कैंडलस्टिक्स के नाम, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स और रिवर्सल पैटर्न्स जो ट्रेंड बदलने के मजबूत संकेत देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम कैंडलस्टिक्स को चार्ट पर प्रैक्टिकली समझेंगे।